Hello guys, welcome back again. Today's topic is strainless theory of cycloalkane. So today we will discuss about strainless theory of cycloalkanes in this video. So let's get started. तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपकी हेडिंग में देखिए कि यहाँ पर ये जो आपको स्ट्रेलेस दिख रहा है ये स्ट्रे नहीं है, ऊपर मैंने एरो लगा करके छोटा सा आपको दिखा रखा है एन, तो ये है स्ट्रेनलेस, STRAINLESS, ठीक है। ये है स्ट्रेनलेस थ्योरी ऑफ साइक्लोएल्केन। इससे पहले हमने डिस्कस किया था वेयर्स थ्योरी, यानी वेयर्स स्ट्रेन थ्योरी डिस्कस की थी, उसके एप्लीकेशंस डिस्कस किए थे और उसके लिमिटेशंस डिस्कस किए थे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेनलेस थ्योरी क्या है साइक्लोएल्केन की। तो देखिए ये थ्योरी दी किसने थी, तो ये थ्योरी दी थी साचे एंड मोहर, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये थ्योरी दी थी। 1890 और 1931 में ये थ्योरी दी थी, ठीक है। तो फर्स्ट तो यहाँ पर यही दे रखा है कि दिस थ्योरी वाज एक्सप्लेन्ड बाय साचे एंड मोहर इन 1890 एंड 1931 बाय फॉलोइंग पॉइंट्स। तो ये थ्योरी किसने दी थी, तो आपको सबसे पहले मेन पॉइंट है इसका, ये याद रखना है आपको, ये साचे एंड मोहर साइंटिस्ट ने दी थी, इसलिए इस थ्योरी को साचे मोहर थ्योरी भी बोला जाता है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो स्ट्रेनलेस थ्योरी होती है उसको, स्ट्रेनलेस थ्योरी ऑफ साइक्लोएल्केन को साचे मोहर थ्योरी भी बोला जाता है। मैं यहाँ पर नोट कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से याद रहे। देखिए मैं इधर नोट कर देती हूँ, इसका नाम साचे मोहर थ्योरी, ठीक है। तो ये है इसकी जो इसका सेकेंड नेम है वो है, अनदर नेम है इसका, एक तो इसको स्ट्रेनलेस थ्योरी ऑफ साइक्लोएल्केन बोला जाता है और दूसरा इसको साचे मोहर थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट है इसका 5 मेंबर और लेस देन 5 मेंबर साइक्लोएल्केन्स आर प्लेनर बट हायर साइक्लोएल्केन्स आर नॉट प्लेनर। देखिए इसका फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि जो 5 मतलब कि 5 कार्बन तक की जो एल्केन है और उससे नीचे के जो साइक्लोएल्केन्स हैं, ठीक है, जो 5 कार्बन तक के साइक्लोएल्केन्स हैं और उससे नीचे के साइक्लोएल्केन्स हैं वो सभी क्या है, वो सभी होते हैं प्लेनर। लेकिन अगर हायर साइक्लोएल्केन्स की बात करें, यानी कि 5 से एवब जितने भी साइक्लोएल्केन्स हैं उनकी बात करें तो वो प्लेनर नहीं होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या याद रखना है आपको कि जो 5 कार्बन एटम तक के जो साइक्लोएल्केन्स होते हैं और उससे नीचे के जो साइक्लोएल्केन्स होते हैं वो सभी प्लेनर होते हैं, और जो हायर साइक्लोएल्केन्स होते हैं वो सभी क्या होता है, वो सभी प्लेनर नहीं होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है 5 मेंबर्स और लेस देन 5 मेंबर्स साइक्लोएल्केन्स आर प्लेनर बट हायर साइक्लोएल्केन्स आर नॉट प्लेनर, ठीक है। अब इसका सेकेंड पॉइंट है अकॉर्डिंग टू मोहर साइक्लोएल्केन्स एग्जिस्ट इन 2 आइसोमेरिक फॉर्म। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर ये आपकी एग्जाम्पल देखिए जो मोहर साइंटिस्ट हैं उनके अकॉर्डिंग जो साइक्लोएल्केन्स है वो 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, 2 आइसोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। एक तो है चेयर फॉर्म और एक है बोट फॉर्म, ठीक है। तो इन 2 फॉर्म में क्या करती है हमारी, ये एग्जिस्ट करती है साइक्लोहेक्सेन। तो अब इन दोनों फॉर्म में से कौन सा ज्यादा स्टेबल हो सकता है ना, क्योंकि दोनों फॉर्म तो साइक्लोहेक्सेन की ही है। अब स्टेबल कौन सी ज्यादा है, तो अगर स्टेबिलिटी की बात करें इन दोनों फॉर्म में तो ये जो चेयर फॉर्म है, देखिए यहाँ पर ये पॉइंट है, इन साइक्लोहेक्सेन चेयर फॉर्म इज मोस्ट स्टेबल देन बोट फॉर्म, यानी कि जो साइक्लोएल्केन है, साइक्लोहेक्सेन है, वो 2 फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है। फर्स्ट इज चेयर फॉर्म एंड सेकेंड इज बोट फॉर्म। अगर इन दोनों फॉर्म की स्टेबिलिटी की बात करें तो 99.99% स्टेबल कौन है, ये चेयर फॉर्म, एंड 0.01% स्टेबल है बोट फॉर्म, ठीक है। तो जो सेकंड पॉइंट यही कहता है कि मोहर के अकॉर्डिंग, जो मोहर साइंटिस्ट हैं उनके अकॉर्डिंग जो साइक्लोहेक्सेन है वो 2 आइसोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। 2 आइसोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है वो, एक चेयर फॉर्म और एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम टू बी फाउंड बिटवीन देम इन साइक्लोहेक्सेन। चेयर फॉर्म इज मोस्ट स्टेबल देन बोट फॉर्म,
तो ये जो चेयर फॉर्म होती है ये ज़्यादा स्टेबल होती है बोट फॉर्म के कंपैरिजन में। तो इनकी जो स्ट्रेनलेस थ्योरी है, इनके जो थ्योरी है इसके दो पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट यही है कि जो 5 कार्बन एटम तक की साइक्लोएल्केन्स है और उससे नीचे की जो साइक्लोएल्केन्स है वो प्लेनर होती हैं। उसके बाद की साइक्लोएल्केन्स प्लेनर नहीं होती, यानी कि जो हायर साइक्लोएल्केन्स होती हैं वो प्लेनर नहीं होती हैं। सेकेंड जो पॉइंट है इसका वो कहता है कि मोहर के अकॉर्डिंग जो साइक्लोहेक्सेन है वो 2 आइसोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। फर्स्ट इज चेयर फॉर्म एंड सेकेंड इज बोट फॉर्म। अगर इन दोनों फॉर्म की स्टेबल, देखिए है तो साइक्लोहेक्सेन ही, बस उसने फॉर्म चेंज कर रखी है। एक तरफ वो चेयर फॉर्म में है और एक तरफ वो बोट फॉर्म में है। तो अगर इन दोनों की स्टेबिलिटी की बात करें तो जो चेयर फॉर्म है वो ज़्यादा स्टेबल है किसके कंपैरिजन में, बोट फॉर्म के कंपैरिजन में। तो आई होप कि आपको स्ट्रेनलेस थ्योरी ऑफ साइक्लोएल्केन अच्छे से क्लियर हो गई होगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।